10th स्टैंडर्ड साइंस 1 रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, पेज नंबर 76 से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, सितारे क्यों टिमटिमाते हैं, झिलमिलते हैं, जो भी है टिमटिमाते हैं, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, हैव यू सीन अ मिरेज विच इज़ एन इल्यूजन ऑफ अपीयरेंस ऑफ वाटर ऑन अ हॉट रोड और इन अ डेजर्ट। क्या आपने कभी मिरेज देखा है? ठीक है, मिरेज क्या होता है, यहाँ पे पूरा उसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है, फिर भी मैं आपको शॉर्ट में बता दूँ। मिरेज आपने देखा होगा, शायद देखा होगा, ठीक है। हॉट रोड पे अगर आप दूर से देख रहे हो तो आपको हॉट रोड पे जब रोड रास्ता गर्म होता है बहुत, तो दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे वहाँ पर बहुत पानी है, वहाँ पर पानी है, ठीक है, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन बनता है। या डेजर्ट एरिया में दूर से देखने पर ऐसा लगता है वहाँ पर पानी है, लेकिन जैसे ही आप करीब जाते हो वहाँ पानी नहीं होता, सिर्फ डेजर्ट होता है, रेत होती है, रेगिस्तान होता है। उसी तरह से रोड पर नज़दीक जाते हो देखते हो तो सूखा रोड है, पर दूर से देखने पर लगता है वहाँ पर वाटर है, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट के इमेजेस बनने लगते हैं। सो व्हाट इज मिरेज? इट्स एन इल्यूजन, इट्स एन इल्यूजन, छलावा, ठीक है, खाली दिखता है, इल्यूजन, अपीयरेंस ऑफ वाटर, ठीक है, खाली ऐसा दिखाई देता है कि वहाँ पे कुछ पानी है, बट करीब जाके देखने पर पता चलता है वो रोड है या डेजर्ट है सिर्फ। मतलब ऐसा लगता है रोड पे वाटर है, लेकिन हॉट रोड, ठीक है। अब ये हॉट का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डेजर्ट हॉट एरिया रहेगा, ठीक है। तो ये हॉट से क्या होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो हम लोग आगे देखेंगे। नेक्स्ट, तो क्या आपने देखा है कभी, ये सोनो आपको रिप्लाई करना है। हाँ, टेक्स्ट बुक, हैव यू सीन द ऑब्जेक्ट बियॉन्ड एंड अबाउ अ होली फायर अपियरिंग टू बी शेकिंग, व्हाई डज दिस हैपन। फिर होली फायर के ऊपर, क्योंकि होली फायर जब जब होली फायर हो या मम्मी घर पे खाना बना रही हो, ठीक है, तो जो हॉट स्टीम निकलता है घर के खाने के ऊपर से या फिर होली फायर के ऊपर से जो हॉट एयर रहती है, तो आपने उसके पीछे वाले ऑब्जेक्ट को आप ध्यान से देखोगे तो आपको वो फ्लिकर करता हुआ दिखेगा, यानी ऐसा 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 मूव होता हुआ दिखेगा, ठीक है, जैसा मैंने अभी हाथ से बताया। ऑलराइट, तो वो शेकिंग, हिलता हुआ दिखेगा ऑब्जेक्ट, जो होली फायर के पीछे ऑब्जेक्ट रहेगा, तो वो होली फायर के जो हॉट एयर है उसमें आपको मूव होता हुआ दिखेगा। व्हाई डज दिस हैपन, ऐसा क्यों होता है। तो दो क्वेश्चन है, आई होप आगे दोनों का आंसर होगा, ठीक है। फर्स्ट वाले का तो आंसर आपको येस और नो में आपको देना है, आपने देखा या नहीं देखा है, नहीं देखा है तो नो। अच्छा, ये होता क्यों है, व्हाट इज़ मैरिज और फिर व्हाट इज़ सो एंड सो, वो आगे देख रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट, local atmospheric conditions affect the refraction of light to some extent. एटमॉस्फेरिक कंडीशन, ठीक है, लाइट को अफेक्ट करती है। एटमॉस्फेरिक कंडीशंस affects refraction of light. In both the example above, the air near the hot road or desert surface and near the holy flame is hot and hence rarer than the air above it. देखो, हॉट एयर कोल्ड एयर से रेयर मीडियम है, हॉट एयर इज रेयर देन कोल्ड एयर, ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चों का डाउट है सर ये रेयर मीडियम क्या होता है, ये डेंसर मीडियम क्या है, कुछ कुछ के मन में होता है। देखो, डेंसर मतलब घना मीडियम, गाढ़ा मीडियम, और रेयर मतलब फ्लूइड, पतला, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एयर इज डेंसर देन वैक्यूम। देखो, वैक्यूम में देर आर नो पार्टिकल्स, कुछ भी नहीं होता है, ठीक है, बट एयर में, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। एयर में एयर इज अ मिक्सचर ऑफ डस्ट, एटम्स एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें रहती है। तो एयर में मोस्टली ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, यही सब पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, मैक्सिमम नाइट्रोजन, उससे कम ऑक्सीजन। ऑलराइट, सो एयर इज एयर में बहुत सारे ऑक्सीजन के एटम है, सपोज ऑक्सीजन, लेकिन वैक्यूम में वो भी नहीं है, तो वैक्यूम इज रेयर देन एयर, सॉरी, वैक्यूम इज रेयर मीडियम देन या एयर, ठीक है, क्योंकि एयर में ऑक्सीजन के पार्टी एटम्स है, मॉलिक्यूल्स है, एयर में ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स है, बट वैक्यूम में वो भी नहीं है, तो वैक्यूम इज रेयर मीडियम, एयर इज डेंसर देन वैक्यूम, और एयर से भी डेंसर है वाटर, क्योंकि आप एयर को सिर्फ महसूस कर सकते हो, बट बोलते हैं ना, टच नहीं कर, टच
मतलब आपको एयर महसूस हो सकती है, ठीक है, वो भी फ्लोइंग है तो, लेकिन वाटर को आप अच्छे से टच कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, वाटर से भी डेंसर मीडियम है ऑयल, ऑयल से डेंसर मीडियम है ग्लास, सॉलिड रहता है, ज़्यादा डेंस होता है, ठीक है। सो दिस आर ऑल एग्जाम्पल, मैं आपको समझा रहा हूँ रेरर मीडियम क्या है, डेंसर मीडियम क्या है। डेंसर मतलब गाढ़ा घना, ठीक है, गाढ़ा, और रेरर मतलब पतला फ्लूइड, ठीक है। सो यहाँ पे जो है हॉट एयर, हॉट एयर क्या है, रेरर मीडियम है एज कंपेयर टू कोल्ड एयर। कोल्ड एयर गाढ़ा है मतलब डेंसर मीडियम है, और हॉट एयर रेरर मीडियम है, तो एयर में ही रिफ्रैक्शन होने लगता है, ठीक है। नेक्स्ट, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर कीप्स इंक्रीजिंग एज वी गो टू द इंक्रीजिंग हाइट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता जाएगा, यानी जैसा जैसा हम लोग ऊपर जाते जाएंगे कोल्ड एयर आती जाएगी, ठीक है। सपोज ये रोड है, सपोज दिस इज़ अ रोड जो मैंने ड्रॉ किया है, तो ये रोड धूप सन रेज की वजह से हॉट हो गया, तो उसके ऊपर का जो लेयर है, ठीक है, ये लेयर, ये एयर का लेयर हॉट हो जाता है, ठीक है। जैसा जैसा आप ऊपर जाते जाओगे आपको कोल्ड एयर मिलती जाएगी, कोल्ड एयर, नीचे हॉट एयर कोल्ड एयर। तो यहाँ पर ये रेरर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, ठीक है। In the first case above, the direction of light rays coming from the distance keep changing according to the law of refraction. जैसे यहाँ पर आप दूसरा एग्जाम्पल ले लो, ठीक है, ये वाटर नहीं है, ये डेजर्ट है, डेजर्ट, दिस इज अ डेजर्ट एरिया, ये रोड है या फिर हॉट डेजर्ट है या हॉट रोड है। तो यहाँ का जो लेयर है एयर का, ये हॉट एयर है, देखो लिखा भी हॉट एयर। ये जो टॉप लेयर, दिस इज नॉट वाटर, दिस इज डेजर्ट और हॉट रोड। तो ये लेयर हॉट एयर का है, लेकिन जैसे आप ऊपर जाओगे कोल्ड एयर का लेयर है। तो जो रेज ऑफ लाइट आ रही है ऑब्जेक्ट से, ठीक है, वो कोल्ड एयर से हॉट एयर में आ रही है, कोल्ड एयर से हॉट एयर में आ रही है, और हर जगह पे वो बेंड हो रही है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा बेंड, थोड़ा बेंड, थोड़ा बेंड, थोड़ा 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 बेंड होती जा रही है, जैसे जैसा वो कोल्ड एयर से हॉट एयर में आ रही है, थोड़ा थोड़ा बेंड हो रही है और ऑब्जर्वर तक जा रही है। सपोज ये आप हो, ठीक है, मैं नहीं हूँ, ये आप हो, ठीक है, और ये आपकी आइज तक आ रही है, ऑलराइट। तो ये ऑब्जेक्ट से रेज ऑफ लाइट आ रही है और वो कोल्ड एयर से हॉट एयर में आ रही है। कोल्ड एयर डेंसर मीडियम है, हॉट एयर रेरर मीडियम है। तो एज लाइट रेज ट्रेवल्स, वो क्या हो रही है, बेंड होते जा रही है, बेंड 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 होके आपकी आंखों तक पहुंच रही है, ठीक है। तो क्या इसका रिजल्ट क्या हुआ, रेज ऑफ लाइट बेंड होके आप तक पहुंच रही है, ठीक है। सो यहाँ पे दो मीडियम फॉर्म हो गए, कोल्ड एयर अपर मीडियम, लोअर एयर हॉट मीडियम, इसकी वजह से वो रिफ्रैक्शन हो रही, बेंड हो रही। तो अगर उसका स्ट्रेट डायरेक्शन आप निकालोगे तो आपको एक, मतलब आपको एक उसका इन्वर्ट इमेज दिखेगा, उसका एक इन्वर्ट इमेज नज़र आएगा, ठीक है। ऐसा इन्वर्ट इमेज वाटर में ही नज़र आता है, लेकिन यहाँ पे ड्यू टू कोल्ड एयर एंड हॉट एयर आपको और ड्राई प्लेस में, मतलब जहाँ पे वाटर नहीं है वहाँ पर भी आपको एक इन्वर्ट इमेज नज़र आएगा, और आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पानी है, वाटर है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड मिरेज, इसे कहते हैं मिरेज, ठीक है। तो इट्स वेरी इजी, मिरेज। अगर आपको इसमें मिरेज के रियल इमेजेस देखना है, आप गूगल पे सिर्फ मिरेज डालो और इमेजेस डालो, तो आपको गूगल सर्च में बहुत सारे इमेजेस देखने को मिलेंगे मिरेज के, ठीक है। आगे तो यहाँ पे इसके एक्सप्लेनेशन है क्या है। द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम अ इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इनसाइड द ग्राउंड एज शोन इन द फिगर 6.5, दिस इज कॉल्ड मिरेज। देखो ऑब्जेक्ट से जो लाइट आ रही है हमारी आंखों तक, ऐसा लगता है वो ज़मीन के अंदर से आ रही है, ठीक है। ऑब्जेक्ट के नीचे, एग्जैक्टली नीचे जो लैंड है, जो ज़मीन है, जो डेजर्ट एरिया है, ऐसा लगता है वो ज़मीन अर्थ में से आ रही है, ठीक है। और इसी को कहते हैं मिरेज, दिस इज़ कॉल्ड मिरेज। ये जो इल्यूजन है, ये जो छलावा है, ठीक है, इस कॉल्ड मिरेज। और हमें ऐसा लगने लगेगा ये पूरा पानी है, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट रहेंगे सबका मिरेज बनते जाएगा, सबका मिरेज दिखेगा आपको। तो फर्स्ट एग्जाम्पल देखो, फर्स्ट ये एग्जाम्पल है फर्स्ट मिरेज का, यहाँ पर
एक्सप्लेनेशन दिया। तो अगर पूछा व्हाट इज मिरेज, डिफाइन मिरेज, ठीक है, तो हमें आंसर यहाँ से यहाँ लिखना है। क्या लिखना है? द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इनसाइड द ग्राउंड, दिस इज कॉल्ड मिरेज। ये नहीं लिखना है शोन इन फिगर, ठीक है। डिफाइन मिरेज या व्हाट इज मिरेज, तो आंसर इज द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इनसाइड द ग्राउंड, दिस इज कॉल्ड मिरेज। फिर सेकेंड क्वेश्चन है व्हाई डू मिरेज, व्हाई डू वी सी मिरेज, हमें मिरेज क्यों दिखाई देता है? तो आंसर इज ओवर हियर, ड्यू टू हॉट एयर एंड कोल्ड एयर, ठीक है। द हॉट एयर इज अ रेयर मीडियम, कोल्ड एयर इज द डेंसर मीडियम। तो एज लाइट एंटर फ्रॉम कोल्ड एयर टू हॉट एयर इट्स गेट रिफ्रेक्ट, इट गेट बेंस, ठीक है। हाँ, तो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गोज ऑन, यहाँ से आंसर है, देखो मैं मार्क कर दूँ, वाई डू वी सी मिरेज का आंसर है, ठीक है। द एयर नियर द हॉट रोड और डेजर्ट सरफेस एंड नियर द होली फायर इज हॉट एंड हेंस रेयर देन द एयर अबाउ इट, ठीक है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर कीप इंक्रीजिंग एज वी गो टू इंक्रीजिंग द हाइट, एज वी गो टू इंक्रीजिंग हाइट। इन द फर्स्ट केस, अब इसमें फर्स्ट केस ये है हॉट रोड और डेजर्ट वाला, सेकेंड केस होली फायर का है। इन फर्स्ट केस द डायरेक्शन ऑफ लाइट रेज कमिंग फ्रॉम द डिस्टेंस कीप चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। ये फर्स्ट केस यानी होली फायर का आखिर आपको गिव रीजन, मिरेज का ये आंसर है। तो मिरेज के लिए आप इतना मार्क कर सकते हो, ये मिरेज के लिए, ठीक है। और सेकेंड केस यहाँ पर दिया है। In second example, the direction of light rays coming from the object beyond the holy fire changes due to changing refractive index above the fire. जब होली फायर होता है, होली फायर जब किया जाता है इंडिया में, होली फायर तो आपको पता है होली के दिन चीज़ों को जलाया जाता है बहुत सारी, जो ठीक है अनवांटेड, तो ये होली फायर है। सपोज मैंने ड्रॉ किया, तो होली फायर के ऊपर जो हॉट एयर है, हॉट एयर, ठीक है, अब इसके पीछे जो भी ऑब्जेक्ट है वो आपकी आंखों तक आएगा, तो ये जो हॉट एयर में से रिफ्रैक्ट होकर आपकी आंखों तक आएगा। इसके पीछे जो भी ऑब्जेक्ट है आप ऑब्जर्व कीजिएगा, होली फायर के पीछे जो भी बिल्डिंग्स है, जो भी हाउसेस है या जो भी ट्री है, वो आपको फ्लिकरिंग होता हुआ दिखेगा। फ्लिकरिंग यानी कंटिन्यूसली मूव। ज़रूरी नहीं होली फायर, कोई भी फायर के पीछे, कोई भी फायर के पीछे जो भी ऑब्जेक्ट है वो स्टेबल नहीं दिखेगा, बल्कि जैसा जैसा आग हिल रही है, ये हॉट एयर हिल रहा है, वो भी फ्लिकर होता हुआ दिखेगा। तो दिस इज अनदर रीज़न, ठीक है। दिस इज सेकेंड एग्जाम्पल। और सेकेंड एग्जाम्पल का रीज़न देखो, ये गिव रीज़न में पूछते हैं वाई डू वी सी मिरेज या वाई डू वी सी इल्यूजन, ठीक है, इन अ हॉट रोड और अ डेजर्ट एक्सेट्रा, ये गिव रीज़न में पूछते हैं। फिर एक सेकेंड गिव रीज़न पूछते हैं ड्यूरिंग होली फायर वी सी ऑब्जेक्ट फ्लिकरिंग बियॉन्ड बिहाइंड द स्टीम या बिहाइंड द हॉट एयर अबाउ द होली फायर, वी सी ऑब्जेक्ट फ्लिकरिंग अबाउ द होली फायर। होली फायर के पीछे जो भी ऑब्जेक्ट है हमें फ्लिकरिंग, फ्लिकरिंग मतलब स्टेबल नहीं दिखता है, हिलता हुआ दिखता है। इन सेकेंड एग्जाम्पल द डायरेक्शन ऑफ लाइट रेज कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द होली फायर, होली फायर के बियॉन्ड यानी पीछे बैक साइड पे जो भी, होली फायर के आगे जो भी ऑब्जेक्ट है आगे बियॉन्ड, ठीक है, वो वहाँ से जो रेज ऑफ लाइट हमारी आंखों तक आती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंटिन्यूसली चेंज होता है, चेंजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। थर्स द ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बी मूविंग, इसलिए ऐसा लगता है वो ऑब्जेक्ट हिल डुल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, effects of atmospheric conditions on refraction of light can be seen in twinkling of star. एक और एग्जाम्पल है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का, दिस इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है। एक और एग्जाम्पल है वो है स्टार का ट्विंकल करना, तारों का टिमटिमाना, झिलमिलाना, टिमटिमाना, व्हाटएवर, ठीक है। नेक्स्ट, stars are self-luminous and can seen at night in the absence of sunlight. देखो स्टार्स ल्यूमिनियस रहते हैं, ल्यूमिनियस मतलब चमकते हैं, ठीक है, चमकदार। स्टार की खुद की लाइट होती है, इसलिए वो रात में भी दिखाई देते हैं जब सनलाइट नहीं होता, ठीक है। स्टार खुद चमकते हैं, उनकी खुद की रोशनी होती है, इसलिए वो रात में दिखाई देते हैं जब सनलाइट नहीं होती। They appear to be point source because of their being at a very large distance from us.
और हमें स्टार किस तरह दिखते हैं, एज अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। स्टार्स एज अ पॉइंट सोर्स दिखाई देते हैं, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है, क्योंकि वो हमारे से बहुत दूर होते हैं, ठीक है। एज द डेंसिटी ऑफ एयर इंक्रीजेज विथ लोअरिंग द हाइट अबाउट द सर्फेस ऑफ द अर्थ, जैसा जैसा हम लोग अर्थ के नज़दीक आते जाएंगे डेंसिटी बढ़ती जाएगी। जैसा जैसा अर्थ से हमारी हाइट कम, जैसे जैसे हम लोग अर्थ की तरफ नज़दीक आते जाएंगे, जैसे हमारी हाइट कम होती जाएगी, क्या बढ़ती जाएगी, डेंसिटी इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। एज द द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑल्सो इंक्रीज, जिसकी वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बढ़ता जाएगा। स्टारलाइट कमिंग टूवर्ड्स अस ट्रेवल फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, जो रोशनी तारों से हमारे तक आती है, जो लाइट स्टार से हमारे तक पहुंचती है, हमारी आंखों तक आती है, वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है। देखो, रेयर मीडियम वैक्यूम से डेंसर मीडियम एयर, ठीक है। दूसरा वापस आगे, ये तो यहाँ से यहाँ, फिर आगे और आगे, और रेयर मीडियम क्या है, हॉट एयर, हॉट एयर से डेंसर मीडियम कोल्ड एयर में आती है, ठीक है। एंड कॉन्स्टेंटली बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, और वो लगातार बेंड होते जाती है नॉर्मल पे, ठीक है। मतलब ये पॉइंट पे बेंड हुई, ये पॉइंट पे बेंड हुई, ये पॉइंट पे बेंड, ये पॉइंट पे बेंड, ऐसा हर पॉइंट पे बेंड होते हुए वो एक कर्व पाथ फॉलो करती है। दिस इज स्टार। तो ये रेज ऑफ लाइट आप देख सकते हो कर्व पाथ से आ रही, स्ट्रेट लाइन में नहीं आ रही, ठीक है, कर्व पाथ से आ रही है, और वैक्यूम से एयर में आ रही है। ब्लर हो गया है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट है, स्टार है, जो भी है, ये आपकी आंखों तक आ रहा है, सॉरी ये स्टार है, आपकी आंखों तक आ रहा है, तो ये कर्व पाथ फॉलो कर रहा है। क्यों कर्व पाथ से आ रहा है, क्योंकि हर पॉइंट पे वो बेंड हो रहा है, ठीक है। अब दिस इज वैक्यूम सपोज, और दिस इज एयर, ठीक है। तो वैक्यूम से एयर में आया, बेंड हुआ, ऑलराइट। अभी जब एयर में भी आया तो यू कैन सी यहाँ पर हॉट एयर है, कोल्ड एयर, हॉट एयर, हॉट एयर, हॉट एयर, कोल्ड एयर, कोल्ड एयर, मतलब एयर का लेयर हॉट और कोल्ड है, हॉट से कोल्ड होता जा रहा है। तो हर जगह रेज ऑफ लाइट क्या होती जाएगी, बेंड होती जाएगी, और ऑब्जर्वर की आंखों तक पहुंचेगी। एज अ रिजल्ट क्या होगा, स्टार का एग्जैक्ट पोजीशन दिए है, लेकिन हमें स्टार यहाँ दिखेगा, ठीक है। अच्छा, ये एयर भी कांस्टेंट नहीं है, चेंज हो रही है, लेयर, एयर का लेयर अप एंड डाउन हो रहा है। जैसे होली फायर के पीछे का ऑब्जेक्ट फ्लिकर होता है ना, वैसा स्टार भी, कभी स्टार अलग, कभी यहाँ पे दिखेगा तो कभी यहाँ दिखेगा, तो कभी यहाँ दिखेगा, कभी यहाँ, ऐसा रिजल्ट इसको ट्विंकलिंग कहते हैं, ठीक है। स्टार में आप देखोगे, सपोज दिस इज अ स्टार, वैसे 5 कॉर्नर नहीं रहते हैं, 5 एजेस नहीं रहते हैं, 5 वर्टेक्स नहीं रहते स्टार के, फिर भी मैंने ऐसे ड्रॉ किया। सपोज ये एज कभी आपको ब्राइट दिखेगा, तो कभी, सॉरी, ये वर्टेक्स आपको ब्राइट दिखेगा, तो कभी ये वर्टेक्स ब्राइट दिखेगा, कभी ये वर्टेक्स, कभी ये वर्टेक्स, कभी ये वर्टेक्स। तो इसको कहते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ठीक है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। क्यों होता है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, क्योंकि जो लाइट स्टार से हमारी आंखों तक आती है वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है, दैट इज़ वैक्यूम से ट्रैवल करके एयर में आती है, और एयर में भी वो हॉट लेयर से कोल्ड लेयर में आते रहती है। एयर से भी, एयर में भी, सपोज दिस इज योर एटमॉस्फियर, तो ये हॉट एयर है, ये कोल्ड एयर है, ये और कोल्डर एयर है, हॉटर हॉट, हॉटेस्ट हॉटर हॉट, कोल्डर, सॉरी कोल्ड, कोल्डर, कोल्डेस्ट, ऐसा हर लेयर को वो पार करते हुए आती है, और जैसे जैसे वो लेयर चेंज होती जाता है लाइट बेंड होती है और ऑब्जर्वर तक पहुंचती है। सो दिस इज एग्जैक्ट पोजीशन एंड दिस इज अपेरेंट पोजीशन, मतलब प्रॉपर स्टार ये है, इधर है, लेकिन हमें दिखाई कहाँ देता है, ठीक है, थोड़ा उसके ऊपर, ठीक है। और वो भी एयर का लेयर कंटिन्यूसली मूव हो रहा है, एयर स्टेबल नहीं रहती है, एक जगह फिक्स नहीं रहती है, मूव होते रहती है। तो हॉट एयर कोल्ड एयर का लेयर अप डाउन होता रहता है। एज अ रिजल्ट स्टार कभी यहाँ ब्राइट हो जाता है, कभी यहाँ ब्राइट होता 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 है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ऑलराइट। तो लेट्स सी, थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक है, ध्यान की ज़्यादा ज़रूरत है इसमें। As the density of air increases with lowering the height above the surface of the earth, the refractive index also increase, ठीक है।
Starlight coming towards us travel from rarer medium to denser medium. जो स्टारलाइट हमारी आंखों तक आती है वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम, दैट इज यानी हॉट एयर से कोल्ड एयर में आती है, ठीक है, और उसका वो कॉन्स्टेंटली बेंड होती रहती, कॉन्स्टेंटली बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल. दिस मेक्स द स्टार अपीयर टू बी हायर इन स्काई एज कंपेयर टू इट्स एक्चुअल पोजीशन एज शोन इन फिगर. इसकी वजह से उसका जो एक्चुअल पोजीशन है उससे ऊपर दिखाई देता है स्टार. स्टार सीम्स टू बी स्टार हायर और ऊपर दिखाई देता है उसके एक्चुअल पोजीशन से, एज शोन इन द फिगर. ठीक है, उसके एक्चुअल पोजीशन से स्टार थोड़ा और ऊपर दिखाई देता है. नेक्स्ट, apparent position. नेक्स्ट, द apparent position ऑफ द स्टार कीप्स चेंजिंग अ बिट. अच्छा, उसका जो apparent पोजीशन है, ये वाला पोजीशन, वो भी कंटिन्यूसली बदलता रहता है. कभी यहाँ दिखाई देगा, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, जिसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि वो टिमटिमा रहा है. द apparent पोजीशन ऑफ द स्टार कीप्स चेंजिंग अ बिट, थोड़ा बहुत. क्यों होता है? दिस इज बिकॉज ऑफ मोशन ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर एंड चेंजिंग एयर डेंसिटी एंड टेम्परेचर. क्योंकि एयर में मोशन होता रहता है, मूवमेंट होता रहता है, और एयर की डेंसिटी और टेम्परेचर लगातार बदलते रहते हैं. इसके लिए ये जो एपरेंट पोजीशन भी है वो एक जगह पे नहीं दिखता, फिक्स नहीं दिखता है, बल्कि कभी यहाँ दिखता है, कभी यहाँ, कभी यहाँ, सब जगह मूव होता दिखता है. ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर की, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से एयर कीप्स चेंजिंग कंटिन्यूसली. ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्यों बदलता है? क्योंकि एयर कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है. बिकॉज ऑफ दिस चेंज द पोजीशन एंड ब्राइटनेस ऑफ स्टार कीप चेंजिंग कंटिन्यूसली. इसकी वजह से स्टार का पोजीशन और स्टार का ब्राइटनेस ये दोनों बदलते रहते हैं लगातार. एंड द स्टार्स अपीयर टू बी ट्विंकलिंग, और स्टार ऐसा लगता है जैसे ट्विंकल हो रहा है, टिमटिमा रहा है. ठीक है, नेक्स्ट, वी डू नॉट सी ट्विंकलिंग ऑफ प्लैनेट. अब ये भी गिव रीजन में, वाई डू प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल. हमने देखा है प्लैनेट्स, हमने कभी प्लैनेट को ट्विंकल होते हुए नहीं देखा है. क्यों? ठीक है, वाई डू प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल्स? वी डू नॉट सी ट्विंकलिंग ऑफ प्लैनेट्स. दिस इज, देखो हम लोग प्लैनेट्स को ट्विंकल करता हुआ नहीं देखते. स्टार तो ट्विंकल करते हुए दिखते हैं, लेकिन प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल. वाई? दिस इज बिकॉज प्लैनेट्स आर मच क्लोजर टू अस एज कंपेयर टू स्टार. प्लैनेट्स हमसे ज़्यादा करीब है एज कंपेयर टू स्टार. दे देयरफॉर डू नॉट अपीयर एज अ पॉइंट सोर्स बट अपीयर एज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट सोर्स. प्लैनेट एक पॉइंट सोर्स की तरह नहीं है, मतलब एक पॉइंट की तरह नहीं है कि एक पॉइंट है जिससे रेज ऑफ लाइट आ रही है, बल्कि पूरा एक ग्रुप ऑफ पॉइंट सोर्स है. ठीक है, क्योंकि वो क्लोजर है, नज़दीक है. बिकॉज ऑफ चेंज इन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स द पोजीशन एज वेल एज द ब्राइटनेस ऑफ इंडिविजुअल पॉइंट सोर्सेज चेंजेस, but the average position and total average brightness remains unchanged and planet do not twinkle. देखो, एक पॉइंट सोर्स से जो लाइट आ रही है हमारी आंखों तक, ठीक है, वो हमें वो कंटिन्यूस चेंज हो रही है, लेकिन एक पॉइंट सोर्स है ना, तो इसके लिए वो ट्विंकल होता हुआ दिखता है. ठीक है, लेकिन एक प्लैनेट से जो लाइट सोर्स आ रही है हमारी आंखों तक, तो वो एक पॉइंट सोर्स नहीं है, उसमें बहुत सारे पॉइंट सोर्स है. ठीक है, अब इसमें भी रिफ्रैक्शन होता है. रिफ्रैक्शन प्लैनेट से आते वक्त भी, प्लैनेट से जो लाइट आ रही है हमारी आंखों तक, उसमें भी रिफ्रैक्शन होता है. बट क्योंकि बहुत सारे पॉइंट सोर्स है, तो उसका जब एवरेज निकाला जाता है, मतलब इन सब के एवरेज, सारे पॉइंट सोर्सेस का जो एवरेज होता है, ठीक है, वो उसकी वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का पता नहीं चलता. इसके लिए प्लैनेट ट्विंकल होता हुआ दिखाई नहीं देता. एवरेज पोजीशन और एवरेज ब्राइटनेस, ठीक है, वो बदलता नहीं है. जो इसका एवरेज सबका मिलजुल कर आता है, एक पॉइंट से आ रहा है तो फिर वो कंटिन्यूसली चेंज होता है. इसके लिए कभी स्टार यहाँ ब्राइट दिखता है, कभी यहाँ ब्राइट दिखता है, कभी यहाँ. इसका ब्राइटनेस और अपेरेंट पोजीशन चेंज होता रहता है. लेकिन क्योंकि ये पॉइंट सोर्स है, इसमें भी चेंज होता है, लेकिन ये पॉइंट सोर्स नहीं है, ये ग्रुप ऑफ पॉइंट्स है. ठीक है, बहुत सारे पॉइंट सोर्सेज है, तो इनका एवरेज अनचेंज रहता है. एवरेज मतलब सबका मिलजुल कर इफेक्ट. ठीक है, इसके लिए प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल्स. नेक्स्ट, बाय सनराइज वी मीन्स द अपीयरेंस ऑफ सन अबाउट द हॉरिजॉन.
देखो अभी सनराइज मतलब सूरज उगना, सूरज का निकलना। उसका मतलब क्या कि सूरज हॉरिजॉन के ऊपर आ गया, इसको कहते हैं सनराइज। आपको डायग्राम में समझाता हूँ, ये बहुत इजी टॉपिक है। एडवांस सनराइज, डिले सनसेट, इस पे क्वेश्चन आता है। व्हाट इज एडवांस सनराइज, व्हाट इज डिले सनसेट, या गिव रीजन। द सन अपीयर्स टू बी सीन बिफोर इट्स एक्चुअल राइज, ये क्वेश्चन है। तो मैं आपको डायग्राम में समझाता हूँ। सपोज ये मेरा पोजीशन है अर्थ पे, ठीक है, मैं अर्थ पे यहाँ पर हूँ, ठीक है। अगर मेरे से हॉरिजॉन ड्रॉ किया जाए, हॉरिजॉन मतलब परपेंडिकुलर लाइन, तो ये स्ट्रेट हॉरिजॉन है, दिस इज माय पोजीशन, और ये स्ट्रेट हॉरिजॉन है, ठीक है। अभी सन ये पोजीशन पे है, मतलब अभी तक हॉरिजॉन के ऊपर नहीं आया है, फिर भी मुझे सन दिखाई देने लग जाता है। अभी 2 मिनट बाद सन हॉरिजॉन के ऊपर के हिस्से में आएगा, तो वो मेरे लिए सनराइज होना चाहिए। लेकिन सन अभी राइज होने से पहले ही मुझे सन दिखाई देने लग जाता है। सन का टॉप, सन राइज नहीं हुआ है अब तक, मतलब सन अभी तक हॉरिजॉन के ऊपर नहीं आया है। जब सन मेरे परपेंडिकुलर यानी हॉरिजॉन के ऊपर आएगा, तब मैं बोलूँगा सनराइज हुआ। लेकिन होता क्या है, सन हॉरिजॉन के नीचे रहता है तो भी मुझे सन दिखाई देने लग जाता है। क्यों ऐसा? क्योंकि देखो सन से जो रेज आ रही है वो वैक्यूम से ट्रेवल होके आती है, और फिर एटमॉस्फेयर में वो बेंड होती है, ठीक है। और एटमॉस्फेयर में भी एयर का अलग अलग लेयर है, रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम में बेंड होते जाती है, ठीक है। सो वैक्यूम से कोल्ड एयर में, कोल्ड एयर से बेंड होके हॉट एयर में, हॉट एयर में बेंड होके मेरी आंखों तक आती है। तो जो रेज ऑफ लाइट बेंड होके मेरी आंखों तक आती है, ठीक है, तो सन मुझे एडवांस में दिखने लगता है, सन मुझे एडवांस में दिखने लगता है। मतलब अभी सनराइज होने को, सन को हॉरिजॉन होने को सपोज 2 मिनट और बाकी है, बट मुझे सन दिखने लगता है। दिस इज कॉल्ड एडवांस सनराइज, दिस इज कॉल्ड एडवांस सनराइज, ठीक है। यानी सन अभी हॉरिजॉन के नीचे है, राइज हुआ नहीं है, लेकिन सन से जो रेज ऑफ लाइट आ रही है वो क्योंकि मीडियम चेंज कर रही है, यानी वैक्यूम से एटमॉस्फेयर में आ रही है, वैक्यूम से एयर में आ रही है, और एयर में भी कोल्ड कोल्ड मीडियम से हॉट मीडियम में कंटिन्यूज आ रही है, यानी वैक्यूम से एयर में आ रही है, यानी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रही है, और कंटिन्यूसली मीडियम चेंज हो रहा है। तो वो रेज ऑफ लाइट कर्व पार्ट फॉलो करके आएगी, बेंड होके आएगी, ठीक है। एज अ रिजल्ट सन राइज होने से पहले ही मुझे सन नज़र आने लगता है, ठीक है। ये उसका अपेरेंट पोजीशन है, ये एग्जैक्ट पोजीशन है। रियल पोजीशन सन का ये है, लेकिन मुझे यहाँ पे दिखाई देगा अपेरेंट पोजीशन। सनराइज अभी हुआ नहीं है, लेकिन मुझे सन दिखाई दे रहा है। क्यों? बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, क्योंकि जो सन से रेज आ रही है वो कर्व पाथ फॉलो कर रही है, वो हॉट मीडियम, वो वैक्यूम से एयर में एंटर हो रही है, ठीक है, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में, और उसमें भी कंटिन्यूस बेंड हो रही है, क्योंकि एयर का अलग अलग लेयर है, कोल्ड लेयर, हॉट लेयर एक्सेट्रा। तो फिर से उसका मीडियम चेंज होता जा रहा है, एज अ रिजल्ट इट बेंड्स, रिफ्रैक्शन हो रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। एज अ रिजल्ट सनराइज होने से पहले सन दिखाई देगा मुझे। सेम सनसेट, सेम क्या होगा जब सनसेट होता है, ठीक है, उस वक्त सन डूब चुका होता है, मतलब हॉरिजॉन के नीचे जा चुका होता है, सनसेट हो चुका होता है, ठीक है, सनसेट हो चुका होता है। लेकिन सनसेट होने के 2 मिनट बाद भी मुझे सन दिखाई देता है, सनसेट होने के 2 मिनट बाद भी मुझे सन दिखाई देता है, बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ऑलराइट, तो यहाँ पर वही लिखा है, दिस इज कॉल्ड एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट, एडवांस सनराइज और डिले सनसेट। देखो ये सब टॉपिक इतने इजी भी नहीं है कि मैंने एक बार रीड कर लिया आपको समझ गया, इसके लिए थोड़ा वीडियो इसमें लेंदी होता है, ठीक है। बाय सनराइज वी मीन द अपेरेंट पोजीशन ऑफ द सन अबाउ द हॉरिजॉन, सनराइज मतलब सन का पोजीशन हॉरिजॉन के ऊपर। बट व्हेन द सन इज समवॉट बिलो द हॉरिजॉन, इट लाइट रेज आर एबल टू रीच टू अस अलोंग अ कर्व पाथ ड्यू टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ड्यू टू रिफ्रैक्शन थ्रू अर्थ्स एटमॉस्फेयर एज शोन इन फिगर 6.7, ठीक है। लेकिन जब हॉरिजॉन के नीचे रहता है सन, उस वक्त भी लाइट हमारे तक पहुंच जाती है कर्व पाथ फॉलो करके,
कर्व पाथ, और ये कर्व पाथ क्यों होता है? बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, थ्रू अर्थ एटमॉस्फेयर। Thus we see that sun even before it emerge above the horizon, इसके लिए हम सन को देखते हैं जबकि वो हॉरिजॉन के बिलो रहता है, अबाव आया नहीं। हम लोग सन को अबाव हॉरिजॉन देखते हैं, लेकिन एक्चुअली रियल पोजीशन सन का बिलो हॉरिजॉन रहता है। सेम थिंग हैपन्स एट द टाइम ऑफ सनसेट, और ऐसा ही कब होता है? ड्यूरिंग सनसेट, ठीक है। वी कीप सीइंग द सन फॉर अ शॉर्ट वाइल इवन आफ्टर इट गोज बिलो द हॉरिजॉन। सन हॉरिजॉन के नीचे चला जाता है, फिर भी हमें कुछ देर तक सन दिखाई देता है। तो दिस इज कॉल्ड एडवांस सनराइज और डिले सनसेट। डिले सनसेट, तो ये गिव रीजन में आपको मिलेगा। एक्सप्लेन डिले सनसेट, या राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एडवांस सनराइज, या गिव रीजन व्हाई डू एडवांस सनराइज ऑकर, या गिव रीजन व्हाई डू देयर इज अ डिले इन सनसेट, एक्सेट्रा। ठीक है, सो वेरी इजी टॉपिक, थोड़ा डिटेल एक्सप्लेनेशन नेसेसरी है, आई नो, ठीक है, इसके लिए आई एम गोइंग टू द डिटेल। नेक्स्ट, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। डिस्पर्शन ऑफ लाइट, अब डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या है? देखो, जो लाइट है, इट्स वाइट लाइट जो रहती है, इट इज़ मेड अप ऑफ 7 कलर्स, ठीक है। मेरे हिसाब से मुझे ये नेक्स्ट वीडियो में कवर करना चाहिए। ऑलराइट, वैसे तो थोड़ा ही टॉपिक है, बट डिटेल एक्सप्लेनेशन इज़ नेसेसरी, ठीक है। तो मैं ये नेक्स्ट वीडियो में कवर करता हूँ। ऑलराइट, ये वीडियो लेंदी हो गया। मैंने इसमें आपको ट्विंकलिंग ऑफ स्टार बताया, ठीक है, मिरेज बताया, और प्लैनेट क्यों ट्विंकल नहीं होते इसके बारे में बताया। ऑलराइट, और एडवांस सनराइज डिले सनसेट बताया। अब इसमें ही कम से कम इस पे यही टॉपिक पे कम से कम 15-20 आंसर बन सकते हैं, ऑब्जेक्टिव्स को छोड़कर, ठीक है। जैसे मैंने आपको बीच बीच में क्वेश्चन फ्रेम करके दिया है। मैं साइंस 1 के लिए नवनीत का डाइजेस्ट प्रेफर करता हूँ, ठीक है। अगर आपको भी, जैसे कि कुछ बच्चे बार बार पूछते हैं सर कौन सा बुक अच्छा है, तो मैं प्रेफर करता हूँ, बाकी आई कांट सजेस्ट एनी बुक। ऑलराइट, सो I'll continue dispersion of light in my next video. Thank you.